वेल गाइज, तो मैं हूं रॉकी और आप देख रहे हैं एलीट एफएन मीडिया। और गाइज, इस वीडियो के अंदर हम AEW के काफ़ी सारे मेजर अपडेट पर बात करेंगे। वेल गाइज, इस वीडियो में हम बात करने वाले गए कि रिनी यंग ने AEW में उनके पॉसिबल डेब्यू को लेकर उनके लेटेस्ट इंटरव्यू में क्या कहा। तो गाइज, वहीं MJF के WWE से इंटरेस्ट को लेकर WWE के बैक स्टेज से मेजर अपडेट आ रही गए। और गाइज, WWE के मल्टीपल रेसलर्स के AEW को ज्वाइन करने के बाद अब बहुत ही जल्द WWE NXT का एक और रेसलर हमें AEW पर देखने को मिल सकता है। तो गाइज, वहीं AEW ऑल आउट 2022 के लोकेशन को लेकर टोनी खान ने बड़ा खुलासा कर दिया है। और गाइज, यहाँ पर CM पंक ने फाइनली रिवील कर दिया है कि क्या CM पंक फॉरबिडन डोर के ऊपर NJPW के सुपरस्टार बुलेट क्लब मेंबर केंटा से रेसल करेंगे या नहीं। तो गाइज, अगर आपको ये सभी अपडेट जानने गए तो गाइज वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और गाइज, जिन लोगों ने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है गाइज, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। बट गाइज, चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज, सबसे पहले बात करते हैं MJF के पॉसिबल WWE मूव की। वेल गाइज, बात करें यहाँ पर MJF के WWE मूव की तो गाइज, जैसा कि मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि MJF AEW से काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके गए। और गाइज, इस चीज को लेकर तगड़ी अपडेट आ रही गए कि MJF के AEW कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होते ही MJF WWE को ज्वाइन करना चाहेंगे। बट गाइज, बात करें यहाँ पर WWE के MJF में इंटरेस्ट की तो गाइज, यही अब WWE के इंटरेस्ट को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर ने उनके लेटेस्ट रिपोर्ट पर बात की गई। जहां पर डेव मेल्जर के लेटेस्ट रिपोर्ट के अंदर डेव मेल्जर ने WWE के इंटरेस्ट को लेकर बात करते हुए बताया है कि WWE के अंदर WWE के काफी सारे लोग MJF को डेफिनेटली लेना चाहेंगे। और गाइज, यहां पर WWE की तरफ से MJF WWE के लिए सेवियर सुपरस्टार बन सकते गए, क्योंकि गाइज यहां पर 2024 में जब MJF का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा तो गाइज उस समय MJF की उम्र करीबन 25 से 26 साल होगी। और गाइज, यहां पर क्योंकि 2024 के अंदर भी MJF उनके प्राइम टाइम करियर पर होंगे तो गाइज इसीलिए WWE का उस टाइम पर MJF को साइन करना WWE के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगा। क्योंकि गाइज, अगर WWE MJF को बड़ा सुपरस्टार बनाना चाहेगी तो गाइज WWE के पास MJF को बिल्ड करने के लिए काफी टाइम होगा। और गाइज, यहाँ पर रेसलिंग ऑब्जर्वर को लगता है कि WWE की तरफ से MJF को लेकर तगड़ा इंटरेस्ट होने वाला है। और गाइज, डेफिनेटली 2024 के अंदर WWE MJF को लेकर मेजर रोल प्ले करेगी। वेल गाइज, ये तो 2024 में ही मालूम चलेगा कि MJF WWE को ज्वाइन करते गए या फिर टोनी खान के कदमों में दोबारा गिरते गए। बट गाइज, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं WWE की फॉर्मर सुपरस्टार रेनी पैकेटी AKA रिनी यंग की। वेल गाइज, बात करें यहाँ पर रिनी यंग की तो गाइज, इस हफ्ते रिनी यंग के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर रिनी यंग ने उनके रेसलिंग करियर कमबैक को लेकर बात की गई। जहाँ पर रिनी यंग के इस इंटरव्यू के अंदर रिनी यंग ने इस चीज को कंफर्म किया है कि रिनी यंग WWE और AEW इन दोनों कंपनी में काम करने के लिए इंटरेस्टेड है। बट गाइज, यहाँ पर रिनी यंग WWE या फिर AEW इन दोनों कंपनी पर तभी काम करेंगे जब इन दोनों कंपनी में से कोई भी कंपनी रिनी यंग को कोई बढ़िया प्रोजेक्ट देगी। क्योंकि गाइज, यहाँ पर रिनी यंग AEW में आके ना तो कमेंट्री करना चाहती गए, ना ही AEW के बैक स्टेज पर इंटरव्यूअर बनना चाहती गए। और गाइज, यहाँ पर रिनी यंग ने बताया है कि अगर AEW की तरफ से रिनी यंग को कोई बढ़िया प्रोजेक्ट ऑफर होता है तब भी रिनी यंग AEW को ज्वाइन करेंगे। बट गाइज, अगर AEW के पास रिनी यंग के लिए कोई बढ़िया प्लान नहीं होते गए तो गाइज रिनी यंग AEW को ज्वाइन नहीं करेंगी। वेल गाइज, आप सभी रिनी यंग को AEW पर देखना चाहते हैं या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज, अगर बात करें यहाँ पर WWE के स्टार्स के AEW को ज्वाइन करने की तो गाइज अब मैं आपको बता दूं, WWE के एक और फॉर्मर सुपरस्टार हमें AEW पर बहुत ही जल्द देखने को मिल सकता है। और गाइज, ये सुपरस्टार WWE के मेन रोस्टर का सुपरस्टार ना होके बल्कि WWE के NXT ब्रांड का रेसलर होने वाला है। क्योंकि गाइज, यहाँ पर ये सुपरस्टार और कोई ना होके बल्कि WWE NXT के फॉर्मर सुपरस्टार मैलकोम बाइवेंस होने वाले गए। वेल गाइज, अगर आप NXT को फॉलो करते गए तो गाइज आप लोगों को डेफिनेटली मालूम होगा कि मैलकोम बाइवेंस कौन है। बट गाइज, अगर आपको नहीं मालूम है तो गाइज मैं आपको बता दूं, मैलकोम बाइवेंस WWE NXT के फॉर्मर सुपरस्टार हैं जिनको WWE कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने के बाद उन्होंने WWE को लीव कर दिया है। और गाइज, यहीं अब उनके WWE को लीव करने के बाद AEW में उनके डेब्यू को लेकर मेजर अपडेट आ रही गए। जहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर के लेटेस्ट रिपोर्ट के अंदर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि WWE की तरफ से मैलकम को नया कॉन्ट्रैक्ट ऑफर दिया गया था। और गाइज, WWE ओरिजिनली मैलकोम को
साइन करना चाहती थी, बट गाइज यहाँ पर मैलकॉम ने WWE के ऑफर को रिजेक्ट करके WWE कंपनी को लीव कर दिया है। और गाइज यहाँ पर मैलकॉम के WWE ऑफर को रिजेक्ट करने के बाद अब WWE NXT में काफी सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मैलकॉम ओरिजिनली WWE को छोड़ के AEW को ज्वाइन करना चाहते गए। और गाइज यहाँ पर मैलकॉम के AEW के ज्वाइन करने के रीजन के वजह से ही उन्होंने WWE के ऑफर को रिजेक्ट किया है। और गाइज यहाँ पर अब रेसलिंग ऑब्जर्वर ने भी इस चीज को कंफर्म किया है कि मैलकॉम बहुत ही जल्द हमें AEW पर देखने को मिल सकते गए। और गाइज जैसे ही उनका नॉन कम्पीट क्लॉज ओवर होता है वो पॉसिबली हमें ROH या AEW पर देखने को मिलेंगे। वेल गाइज आपको क्या लगता है, AEW को मैलकॉम बेवेंस को साइन करना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के इस साल के वन ऑफ द बिगेस्ट पेपर व्यू AEW ऑल आउट 2022 की। वेल अगर बात करें यहाँ पर AEW के ऑल आउट पेपर व्यू की, तो गाइस जैसा कि आप सबको मालूम होगा AEW ओरिजिनली उनके ऑल आउट पेपर व्यू को शिकागो में कराती गए। बट गाइस क्योंकि इस साल AEW ऑलरेडी शिकागो के अंदर उनका अब तक का वन ऑफ द बिगेस्ट शो AEW NJPW फॉरबिडन डोर कराने वाले गए, तो गाइस इसीलिए अब इस साल का ऑल आउट पेपर व्यू हमें शिकागो में नहीं बल्कि किसी और सिटी में देखने को मिलेगा। यहाँ पर अब टोनी खान के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर टोनी खान ने भी इस चीज को कंफर्म किया है कि AEW इस साल ऑल आउट पेपर व्यू को पॉसिबली शिकागो में नहीं कराएगी, क्योंकि गाइस AEW ने ऑलरेडी शिकागो के अंदर 2022 में काफी सारे बड़े शोज करा दिए हैं। और गाइस इसीलिए इस साल का ऑल आउट पेपर व्यू टोनी खान किसी और सिटी में कराने वाले गए। और गाइस टोनी खान इस समय अमेरिका की हर बड़ी सिटी को देख रहे गए। और गाइस यहाँ पर जैसे ही AEW किसी सिटी को फाइनल करती गए AEW उनके ऑल आउट पेपर व्यू को लेकर ऑफिशियल अनाउंसमेंट करेगी। वेल गाइस देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि AEW इस साल ऑल आउट को किस सिटी और किस अरीना में कराती गए। बट गाइस चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शिकागो में AEW के अगले बड़े शो AEW NJPW फॉरबिडन डोर की। वेल अगर बात करें यहाँ पर फॉरबिडन डोर की, तो गाइस जैसा कि आप सबको मालूम है जब से AEW और NJPW ने फॉरबिडन डोर को अनाउंस किया है तब से ही सोशल मीडिया के ऊपर डेली NJPW वर्सेज AEW के मैच को लेकर कोई ना कोई बड़ी रूमर आती रहती है। और गाइस बात करें यहाँ पर इस शो के ड्रीम मैचेज की, तो गाइस यहाँ पर जब से ये पेपर व्यू अनाउंस हुआ है तब से ही सोशल मीडिया पर काफी सारे फैंस इस पेपर व्यू पर बड़े ड्रीम मैच को एक्सपेक्ट कर रहे गए। और गाइस इसी ड्रीम मैच से एक बड़ा ड्रीम मैच CM पंक वर्सेज केंटा GTS वर्सेज GTS है। और गाइस यहाँ पर बहुत सारे लोगों का मानना है कि AEW इस पेपर व्यू के ऊपर CM पंक वर्सेज केंटा GTS वर्सेज GTS करा सकती है। और गाइस यही अब इस पॉसिबल मैच को लेकर CM पंक के लेटेस्ट इंटरव्यू से उनमें पूछा गया है, जहां पर CM पंक के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर जब इंटरव्यूअर ने CM पंक से ये पूछा कि क्या CM पंक पॉसिबली फॉरबिडन डोर के ऊपर केंटा से रेसल करेंगे, क्योंकि गाइस यहाँ पर फॉरबिडन डोर के अनाउंसमेंट के बाद केंटा ने डायरेक्टली सोशल मीडिया पर आके CM पंक को चैलेंज किया था। और गाइस इसीलिए जब इंटरव्यूअर ने CM पंक से पूछा कि केंटा के CM पंक को चैलेंज करने के बाद क्या CM पंक केंटा को फॉरबिडन डोर पर फेस करेंगे, तो गाइस यहाँ पर CM पंक ने जो जवाब दिया है वो सुनकर आप काफी ज्यादा शॉक होंगे, क्योंकि गाइस यहाँ पर CM पंक ने क्लियरली ये कह दिया है कि CM पंक को केंटा से रेसल करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं गए। और गाइस यहाँ पर CM पंक के इस मैच को टर्न डाउन करने के बाद अब केंटा काफी ज्यादा भड़क चुके गए, जहां पर केंटा ने सोशल मीडिया के ऊपर CM पंक के इस इंटरव्यू को मॉक कर दिया है। और गाइस यहाँ पर केंटा ने ट्वीट करके कहा है कि CM पंक केंटा से डरते गए। और गाइस CM पंक केंटा के फिनिशर को चुरा के रेसलिंग इंडस्ट्री में उनकी पॉपुलैरिटी को बटोर रहे गए। और गाइस कुछ इस तरीके से केंटा ने एक बार फिर से सोशल मीडिया के ऊपर CM पंक को बुरी तरीके से मॉक कर दिया है। वेल गाइस आप लोग केंटा वर्सेस CM पंक फॉरबिडन डोर पर देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए जस्ट लाइक केनी ओमेगा सेज गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।